आज के वीडियो में हम एक ऐसे ड्राई फ्रूट के बारे में जानेंगे जो टेस्टी है, बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देने वाला है। इसका नाम है अंजीर। इसे संस्कृत में फल्गु कहा जाता है। इसका जो इंग्लिश नेम है वो है कॉमन फिग और लैटिन में इसे फाइकस कैरिका कहा जाता है। हेल्थ बेनिफिट्स के साथ ही अगर आपको अभी कोई समस्या है, जैसे कि किसी को कोई स्किन डिसऑर्डर है या फिर लीवर रिलेटेड कुछ इश्यूज है, शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है या फिर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, किसी में वात या पित्त के बढ़ने के कारण कोई तकलीफ है या फिर आपकी वात पित्त प्रकृति है, आप वेट गेन करने के लिए कोई अच्छा टॉनिक चाहते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट है। इसके साथ ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन होता है या जॉइंट पेन की तकलीफ है तो इस तरह की काफ़ी सारी समस्याओं में ये मदद करता है। वैसे तो काफ़ी लोग अंजीर को रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसे आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से जानेंगे कि आयुर्वेद की संहिताओं में इसके बारे में क्या बताया हुआ है, इसके क्या क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं, इसे सेवन करने का सही तरीका क्या है या इसको हमने कितनी डोज में लेना है। अगर आपको अंजीर नहीं पचता तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो आपको क्या नुकसान हो सकता है, क्या सावधानी आपने लेना है। तो इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। चरक ऋषि चरक संहिता इस ग्रंथ के सूत्र स्थान के अन्नपान विधि अध्याय में फल्गु यानी अंजीर के बारे में बताते हैं। तर्पणम ब्रूहणम फल्गु गुरु विश्रम भी शीतलम परुषकम मधुकम च वात पित्ते च सश्यते। अब देखिए, इस श्लोक में चरक ऋषि कहते हैं तर्पणम ब्रूहणम फल्गु। तर्पण यानी तर्पण करने वाला, तृप्ति देने वाला, एक तरह का सेटिस्फैक्शन देने वाला। साथ ही में अगर किसी को थकान है तो उस थकान को कम करने वाला, शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला, खास करके बीमारी के बाद जब थकान हो जाती है तो उस थकान को ये काम करता है। दूसरा वो कहते हैं ब्रूहन करने वाला, यानी शरीर के धातुओं को बढ़ाने वाला, उनको बल देने वाला। तो इस तरह जो लोग जिनको वेट गेन करना है तो उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टॉनिक है। ये शरीर में सभी धातुओं को बढ़ाने का काम करता है। जो हमारे बोन्स है, मसल्स है, तो उनको एक तरह का स्ट्रेंथ देता है। जिनको इससे संबंधित कोई समस्या है, जैसे जिनको संधिवात की समस्या है या फिर जिनको कहीं पे दर्द होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छी औषधि है। साथ ही में जो लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं या जिम जाते हैं और इनको बहुत ही कोई न्यूट्रिशियस ऐसा कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए, तो वो लोग अंजीर का सेवन कर सकते हैं। आयुर्वेद की संहिताओं में जो अंजीर के गुण बताए हैं तो इसमें इसे गुरु और स्निग्ध कहा गया है। गुरु यानी ये पचने के लिए भारी है और ये शरीर में स्निग्धता लाता है। इसके साथ ही ये शीतल गुण वाला है, यानी इसका ठंडा स्वभाव है या ठंडी तासीर है। शीत वीर्य इसे कहा गया है। और इसका जो स्वाद है वो मीठा स्वाद है, यानी उसका जो प्रमुख रस है वो मीठा रस है। अब देखिए, इन सभी के कारण ये शरीर में वात और पित्त को कम करता है। तो वात और पित्त से संबंधित सभी तरह की बीमारियों में ये फायदेमंद है। अब आयुर्वेद में वात के कारण 80 तरह की बीमारियां और पित्त के कारण 40 तरह की बीमारियां बताई हुई है। तो इस तरह से अंजीर के सेवन से आपको 120 बीमारियों में इसका फायदा मिलता है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से बीमारियों में आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। तो अगर आपको मल ठीक से साफ नहीं होता है, आपके आंतों में बहुत ज़्यादा रूखापन है, तो ये जो अंजीर है इसमें स्निग्ध गुण है। ये रूखेपन को कम करता है, वात को कम करता है। इसके साथ ही इसे अनुलोमन करने वाला कहा गया है, यानी ये मल को भी निकालने के लिए मदद करता है। तो अगर रूखेपन के कारण आपको कब्ज होता है तो अंजीर आपके लिए एक बहुत ही अच्छी औषधि है। अब इसे लेना कैसे है, तो रात को एक अंजीर आप पानी में भिगो के इसे दूसरे दिन सुबह आपने लेना है। इसके ऊपर वो जो पानी जिसमें आपने इसे भिगोया है वो भी आपने इसे लेना है। शुरुआत में एक अंजीर से ही आपने शुरुआत करनी है। अगर आपको ये अच्छी तरह से पच जाए तो फिर आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। 2, 3 या मैक्सिमम 4 अंजीर आप ले सकते हैं। आपकी पचाने की क्षमता कितनी है उतना देख के ही आपने इस अंजीर को लेना है, क्योंकि अंजीर का गुरु गुण है, यानी ये पचने के लिए भारी है। अगर ये ठीक से नहीं पचा
तो भी आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए थोड़ा सा देख के आपने इसका सेवन करना है। सुबह आप इसे दूध के साथ भी ले सकते हैं, यानी रात को भिगोया हुआ ये जो अंजीर है उसे सुबह थोड़ा सा क्रश करके आप दूध के साथ उबाल के उसका भी सेवन कर सकते हैं। अब देखिए दूध में स्निग्धता है तो अंजीर भी स्निग्ध है, तो अगर आंतों में बहुत ज़्यादा रूखापन है तो आप इस तरह से इसे दूध में उबाल के ले सकते हैं। लेकिन ये जो दूध है वो भी थोड़ा सा पचने के लिए भारी है, तो अगर आप दूध को पचा पाते हैं तो आपने दूध के साथ लेना है, अदरवाइज आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं। जिन लोगों को वेट गेन करना है वो लोग भी इसे दूध के साथ ले सकते हैं। कुछ लोग रात को भी अंजीर का सेवन करते हैं। अब देखिए आजकल काफ़ी लोगों का जो रात का खाना है वही लेट होता है, और फिर रात को सोते समय आप इस तरह से दूध और अंजीर ये साथ में लेते हैं तो ये पचने के लिए बहुत भारी हो जाता है। तो काफ़ी लोग इसे पचा नहीं पाते और फिर उनको डाइजेशन संबंधित कुछ समस्याएं भी दिखाई देती है। तो प्रिफर करें कि आप सुबह इसे खाली पेट लें ताकि आपको इसके अच्छे रिजल्ट भी मिले। और ये जो पचने के लिए भारी है तो सुबह का समय भी ऐसा है कि तब तक हमें टाइम मिल जाता है, आपका ब्रेकफास्ट करने के लिए भी बीच में टाइम रहता है, तो आप इसे ईजिली पचा सकते हैं। आयुर्वेद में अंजीर को यकृतोत्तेजक बताया हुआ है, यानी ये लीवर स्टिमुलेंट है। तो अगर आपको लीवर से संबंधित कोई समस्या है जैसे कि जॉन्डिस यानी पीलिया है, या फिर हिपेटोमेगैली है यानी लीवर का साइज अगर बढ़ गया है, या फिर स्प्लीनोमेगैली, क्योंकि आयुर्वेद में इसे प्लीहा वृद्धिहर कहा गया है, तो जिनका भी स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है वो लोग भी अंजीर का सेवन कर सकते हैं। अंजीर को आयुर्वेद में वृक्ष कहा गया है, यानी ये शुक्र धातु को बढ़ाने वाला है। तो जिनके शरीर में शुक्र धातु की दुर्बलता है वो लोग इसे ले सकते हैं। शुक्रल औषधियों के साथ भी वो ले सकते हैं। इसे आप दूध और घी के साथ ले सकते हैं तो इसका और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही में जिन महिलाओं को पीरियड के दिनों में यानी जो उनका मासिक धर्म है तब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, दर्द होता है, फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, या फिर आप उनको बहुत ज़्यादा शरीर में गर्मी लगती है, या फिर जो महिलाएं प्री मेनोपॉजल या मेनोपॉज के समय में है जिनको बहुत ज़्यादा हॉट फ्लशेस लगते हैं, या फिर जिन महिलाओं में गर्भाशय की सर्जरी हुई है यानी जिनको हिस्टेरेक्टोमी हुई है, गर्भाशय निकाला हुआ है, या फिर जिनको बार बार गर्भस्राव या गर्भपात का कोई ऐसा इतिहास है, तो ये सभी लोग अंजीर का सेवन कर सकते हैं। महिलाएं भी इसे घी के साथ ले सकती है या फिर दूध के साथ भी वो इसे सेवन कर सकती है। अंजीर को रक्त पित्तहर कहा गया है। रक्त पित्तहर, अभी देखिए इसमें अंजीर जो है ये पित्त को तो कम करता ही है, लेकिन पित्त के बढ़ने के कारण अगर किसी के शरीर में खून निकलता है, यानी जैसे कि इपिस्टैक्सिस है तो नाक से अगर खून निकलता है या फिर कान से खून निकलता है, किसी की आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है, तो इन सभी समस्याओं में आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। जिनके भी शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी उनको लगती है, बर्निंग सेंसेशन होता है धूप से या गर्मी से, उनको जैसे कि सिर दर्द है या फिर माइग्रेन की समस्या है, तो इस तरह गर्मी के बढ़ने के कारण या फिर रक्त पित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर जिनको है वो सभी लोग अंजीर का सेवन कर सकते हैं। अंजीर स्किन के लिए भी एक बहुत अच्छी औषधि है। इसे वर्ण्य कहा गया है, यानी जो स्किन कॉम्प्लेक्शन है उसको इम्प्रूव करता है। साथ ही में इसे रक्त शोधक कहा गया है। अब देखिए स्किन के जितने भी डिसऑर्डर है, स्पेशली जिनमें कि बहुत ज़्यादा स्किन में ड्राइनेस होता है, तो ये अंजीर में स्निग्धता है, ये वात को भी कम करता है, इसलिए ये स्किन का जो ये ड्राइनेस है, रूखापन है, उसको कम करता है। ये पित्त को कम करता है, इसलिए जो अगर किसी को बर्निंग सेंसेशन है तो उस बर्निंग सेंसेशन को भी कम करता है। किसी के स्किन पे अगर हाइपर पिगमेंटेशन है यानी दाग धब्बे है तो उसे कम करने के लिए भी मदद करता है। इसे रक्त शोधक कहा गया है, यानी खून को साफ करने के लिए मदद करता है। तो अंजीर के नियमित सेवन से आपको स्किन के लिए भी इतने अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। अंजीर कफ निस्सारक है, तो कफ को रेस्पिरेटरी सिस्टम से इजीली निकालने के लिए मदद करता है। खासकर जिन लोगों को श्वास वह संस्थान में यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है, वहाँ पे वायु का प्रकोप है यानी वात बढ़ा हुआ है, तो उसको भी अपने स्निग्ध गुण के कारण कम करता है। तो जिनको भी ड्राई कफ है उनमें भी हेल्प मिलती है, और अगर हल्का सा कफ है तो उसको निकालने के लिए भी मदद मिलती है। साथ ही में इस सिस्टम की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ मिलने के लिए, शरीर में अगर थकान है तो उसको कम करने के लिए, बीमारी के बाद थकान होती है, अगर आपको फीवर और कफ है तो उसके बाद जो थकान रहती है, तो इन सभी अवस्थाओं में आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। अंजीर मूत्रल है, तो अगर किसी को यूरिन रिलेटेड कोई समस्या है जैसे कि यूरिन में जलन होती है या कभी कभी वहाँ से खून निकलता है, या जिनको अश्मरी यानी जिनको रीनल कैलकुलस है, पथरी की तकलीफ है, तो इस तरह की सभी समस्याओं में आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं।
अगर आपको अंजीर नहीं पचता तो क्या करें, तो सबसे पहले तो आपने इसको बहुत कम क्वांटिटी में लेना है। प्रिफरेबली जब आपकी अच्छी खासी भूख है, जब आप इसे पचा सकते हैं, उसी समय पे आपने इसे लेना है। और इसे लेने के थोड़ी देर पहले यानी लगभग आधा घंटा पहले आप थोड़ा सा सौंठ का चूर्ण ले सकते हैं। लगभग 2 से 4 चुटकी आप सौंठ का चूर्ण लें, क्योंकि सौंठ हमारे जठराग्नि को बढ़ाती है। अगर शरीर में कुछ ऐसा है कि जो अपचित है, जिसका प्रॉपरली डाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस खाने को पचाने के लिए भी सौंठ मदद करती है। और फिर सौंठ खाने से जब आपका ये अग्नि अच्छा रहेगा, उसके बाद आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ये पचने में भारी है, उसमें भी आप इस तरह से अगर लेते हैं तो आप अंजीर को पचा सकते हैं। अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ट्रैवलिंग के समय पे भी आप कुछ ड्राई फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं, तो इसमें भी आप अंजीर लेके जा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी बार हम देखते हैं कि जब ट्रैवल कर रहे हैं या थोड़ा सा धूप में घूम रहे हैं तो शरीर में ये वात और पित्त दोष बढ़ता है, तो इसमें ये अंजीर बहुत अच्छी औषधि है। अंजीर के साथ साथ ही आप काले मुनक्के के लेके जा सकते हैं, या थोड़ा सा बादाम भी आप उसमें रख सकते हैं। लेकिन स्पेशली जो अंजीर और काला मुनक्का है, ये इस समय पे स्ट्रेंथ देने के लिए और छोटे से डोज में भी आपको एक एनर्जेटिक फील करने के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और साथ ही में बाहर का कुछ खाने के जगह पे एक हेल्दी ऑप्शन भी है। उसके साथ ही इसके इतने सारे बेनिफिट्स भी हमें मिलते हैं। अब देखते हैं कि अंजीर का सेवन किसने अवॉइड करना है, यानी किसने अंजीर नहीं खाना है। तो जिनके शरीर में कफ दोष बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, या जिनकी वेट गेन की टेंडेंसी है, ओबेसिटी है, या जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो है, जिनको खाया हुआ ठीक से नहीं पचता, स्पेशली हेवी चीज़ें जिनको नहीं पचती, उन्होंने अंजीर को प्रिफरेबली अवॉइड करना है, या बहुत ही छोटी क्वांटिटी में यानी छोटे से डोज में आप इसे ले सकते हैं। तो बस इतनी सावधानी आपने लेनी है। उम्मीद है इस वीडियो में हमने आपको जो भी जानकारी दी वो आपको मदद ज़रूर करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।